हेलो एवरीवन, आई बिलीव आप सभी ऑसम होंगे एंड एज यूजुअल अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे होंगे। मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहां पर हम आपके रियल एस्टेट के बिज़नेस को बिल्ड करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत खुशी की बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, मैं पहले तो आपसे कुछ चीज़ शेयर करने जा रहा हूं। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये मेरी फीलिंग्स है जो मैं आप लोगों के साथ बयां कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते जहाँ हमारे बाप दादाओं के पास या हमारे बाप दादाओं के पास बहुत पैसा था या वो रजवाड़े थे, बिज़नेस करते थे। हम सभी सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस बैकग्राउंड से आते हैं। ऑलमोस्ट जो भी इस चैनल से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी ज़िंदगी में रियल एस्टेट बिज़नेस में स्ट्रगल कर रहे हैं या अभी अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं रियल एस्टेट में, या फिर कुछ लर्न कर रहे हैं बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर अभी एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे और चीज़ें उन्हें जाननी हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, जो मैक्सिमम जो हम लोग इस बैकग्राउंड से नहीं आते कि हमारे पीछे बहुत सारा कुछ खजाना है और हमने तो बस वो लेगेसी आगे कंटिन्यू करनी है या हमने उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। ऐसा तो नहीं है। हमें सब चीज़ें खुद करनी है। वी आर दी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस पीपल, वी आर द फर्स्ट जनरेशन बिजनेस मैन। हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं। हमें अपने हिसाब से काम करना है, हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे। हो सकता है हमें फेलियर मिलेंगे, हो सकता है हमें सक्सेस मिलेगी, हो सकता है कई बार गलतियां करेंगे, हो सकता है कई मिस्टेक करने के बाद कई सुधार करेंगे, मतलब तजुर्बे भी मिलेंगे, सफलताएं भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें सब चीज़ें खुद करनी है। हाँ, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा मेंटोर है जो हमें गाइड कर रहा है, तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। कोई अगर ऑलरेडी इस सेक्टर में है, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, और सेक्टर में कोई हमें गाइड कर रहा है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सो कई बार क्या होता है कि हमें खुद से चीज़ें करनी हैं। मेरे लिए पर्सनली लेवल पे, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि विदाउट इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी, कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय मार्केट में कि कोई प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करें पैसा और फिर वो प्रॉपर्टी हम होल्ड पे लें, फिर उसे सेल कर रहे हैं, रदर देन इसके फॉर्चुनेट हैं, वी आर लकी कह लो, फॉर्चुनेट कह लो, या तजुर्बा कह लो, या हमारा बात व्यवहार कह लो, या हमारा एक्सपीरियंस कह लो, या हमारी ब्रांड बिल्डिंग कह लो, जो भी आप इसे कह लो, या हमारा तरीका कह लो बिज़नेस करने का या कम्युनिकेट करने का क्लाइंट। हमारे पास प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ की बहुत सारी लिस्टिंग आने लग गई हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से ही सब चीज़ें लर्न करते हैं। रिसेंटली एक क्लाइंट थे, मैंने उनको कहा, एक साल बाद मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने दोबारा अपनी प्रॉपर्टी सेल पे लगाई। रिसेंटली मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि सर, बीच में हमने इस दौरान एक साल आपसे तो टच में हुई मैं, बट इस बीच में हमने कई प्रीमियम प्रॉपर्टी सेल करी। कोई 8 करोड़ की थी, कोई 5 करोड़ की, कोई 2 करोड़ की, कोई 1 करोड़ की, कोई 3 करोड़ की, कई सारी प्रीमियम प्रॉपर्टी सेल करी। और उन प्रॉपर्टी के सेल होने का सिर्फ ये कारण था कि उन्होंने सिर्फ हम ही को अपनी प्रॉपर्टी पे वर्क करने के लिए दिया। उन्होंने 50 ब्रोकर्स को नहीं कहा कि वो उनकी प्रॉपर्टी पे काम करें। उन्होंने सिर्फ हमें ही बोला कि आप ही की टीम इस पे वर्क करें। मैंने उनको एग्जांपल्स भी दिए कि वो सो एंड सो पर्सन थे, वो 1.5 साल से अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे, बट वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी। बट उन्होंने हमें अप्रोच किया कि यू सेल दिस प्रॉपर्टी, और हमने उस पर कुछ मीटिंग्स कराई, कुछ सीटिंग कराई, और उसमें फिर क्लोजर्स हो गए थे। ऐसी कई एग्जांपल्स वगैरह दिए। तो जो शख्स थे जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। तो आपको पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, विनय, आप मुझे एक ईमेल, डू यू हैव एन ईमेल? देखो, मैं भी परेशान हो चुका हूँ, हर किसी से बात कर करके, कई लोग कॉल करते हैं, मेरी अपना स्टाफ है, 150-200 लोगों का एम्प्लॉय स्टाफ है मुंबई में, मैं उनको केटर करूँ या अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो मेरे को क्वेरी करते हैं उनसे बात करूँ? तो व्हाट यू कैन डू, आप मुझे एक ईमेल शेयर करो, एक फॉर्मेट शेयर कर दो, जो मैं अपने क्लाइंट के, जो मेरे को क्वेरी कर रहे हैं क्लाइंट, ताकि मैं उनसे डायरेक्ट बात ना करूं, मैं उनको ये कहूं कि वो आपसे बात कर लें।
तो क्या आप ऐसा कोई फॉर्मेट शेयर कर सकते हो? मैंने उनको एक ईमेल बनाया, ईमेल शेयर किया। मैंने सर दिस इज़ द ईमेल, आप ये अपने क्लाइंट को आप जो भी आपसे क्वेरी करता है क्लाइंट कि ये आपके प्रॉपर्टी के लिए क्वेरी करता है, डायरेक्ट उनसे आप ये ईमेल शेयर कर सकते हो। और आपको पता है उस ईमेल पे मैंने क्या लिखा था? मैं आपसे शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, डबल ब्रेस के साथ या स्टार के बीच में वो ईमेल लिखा हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको भी शायद भविष्य में हेल्प मिल जाएगी। अगर कभी आपके पास इस तरह से प्रीमियम क्लाइंट्स आते हैं और वो अपने क्लाइंट्स को, अगर आपके पास प्रीमियम प्रॉपर्टी सेलर आते हैं और वो अपने क्लाइंट्स वगैरह को शेयर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि डायरेक्ट वो खुद इंटरेक्ट करें, वो चाहते हैं कि कोई ऑथराइज ब्रोकर आप डील करें पहले, तो उसके लिए वो ईमेल आप उनको दे सकते हैं, वो अपने डेडिकेटेड कस्टमर को शेयर कर लेंगे। तो मैंने उनको ईमेल शेयर किया, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बेसिकली उसमें ये लिखा हुआ था कि आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप इनको कांटेक्ट कर सकते, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, विनय जी को, जो कि रेरा रजिस्टर्ड हैं और सो एंड सो ब्रांड रन करते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उन्हीं को ऑथराइज कर रखा है। और जब वो ही इज़ ओके, जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर लूँगा फाइनल डीलिंग मीटिंग के लिए या फाइनल मीटिंग वगैरह के लिए। जब वो आपको सेटिस्फाई कर लें या आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर लें, फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन, तो उन्होंने भी, मैंने उनको मेल शेयर किया, उन्होंने भी खुद ईमेल वगैरह बढ़िया तरीके से बनाया, थोड़ा बहुत एडिट वगैरह किया। उन्होंने मुझे भी शेयर किया कि दिस इज़ द फॉर्मेट विच आई विल शेयर विद द कंसर्न पीपल हु विल बी कम्युनिकेटिंग विद मी, तो मैं उनके साथ शेयर करूँगा। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट्स हैं। देखिए, ये चीज़ें ना पैसे दे के भी नहीं मिल सकती। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो जीत है, ये जीत है मेरे दोस्त। ये जो इसको विनिंग एनवायरनमेंट आप कह सकते हो, ये पहला स्टेप है कि अब वो प्रॉपर्टी पे चाहे कोई भी ब्रोकर कांटेक्ट करना चाहे या कोई भी क्लाइंट कांटेक्ट करना चाहे, उसको पहले हमसे गुजरना होगा, उसको पहले हमसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ एन अचीवमेंट। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बड़ा तोप उखाड़ दिया या कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दी, बट दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप क्लाइंट, जो प्रॉपर्टी सेलर है, जब आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए जाते हो या उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको प्रॉपर्टी दे ताकि आप उन्हें लिस्ट कर सको और सिर्फ वो आप ही से वर्क कराएं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको मिल जाएगा इसके पार्ट 2 में, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जब भी मैं किसी प्रॉपर्टी सेलर से बात करता हूँ तो क्या वो पहला मेरा कम्युनिकेशन होता है, क्या वो फ़ोन में मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि वो उस चीज़ के लिए कन्विंस हो कि हाँ आप मेरी प्रॉपर्टी विज़िट कीजिए और मैं आपको लिस्टिंग के लिए दूंगा, मैं बाकियों से बात नहीं करूँगा। तो ये मैं आपको बताऊँगा, कुछ रियल टाइम में भी मैं आपको कॉल्स सुना के बताऊँगा इन फ्यूचर, जब आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, मैसेज मैं आप लोग के साथ जो शेयर करना चाहता, एक छोटी सी खुशी थी कि हाँ इस तरह से भी क्लाइंट जो प्रॉपर्टी सेलर हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। और प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में यही रहता है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में जनरली लोग चाहते हैं कि यार एक सही कंसर्न पर्सन हो और हैसल फ्री रहूँ मैं। देखिए, जो जिसकी प्रीमियम प्रॉपर्टी होगी ना, जिसका करोड़ों का प्रॉपर्टी होगा, उसके पास इतना समय नहीं कि वो खुद सब क्लाइंटों से बात करे, सबसे इंटरेक्ट करे और उनको बोले हाँ सर आओ मेरी प्रॉपर्टी में आओ, देखो ये है वो है वो है। क्लाइंट बहुत रेट तोड़ेगा फिर। बट जब कोई एक ब्रोकर इन्वॉल्व रहता है ना, तो सब चीज़ें तसल्ली से होती है, एक प्रोसेस के थ्रू होती है, और हमने वो चीज़ें करी हैं। मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो आप बहुत चीज़ें इस पर लर्न करोगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय के साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको एक नेक्स्ट लेवल का एज देगा आपके करियर में, आपके रियल एस्टेट के बिज़नेस में, आपको नेक्स्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, शुरू से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जब ये चैनल में 0 सब्सक्राइबर थे, 0 1 2 सब्सक्राइबर थे, और अब तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो शुरू से, मैं देखता हूँ कई लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, आज तक कमेंट करते हैं। जब 100 सब्सक्राइबर थे तब भी कमेंट करते थे, आज जब 1700 1800 सब्सक्राइबर हैं तब भी कमेंट करते हैं। तो अच्छा लगता है कि आप लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नई नई चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ें सीख रहे हो। तो इस तरह से आप लोग सीखिए और अपने बिज़नेस में अप्लाई कीजिए। यही मेरे लिए विनिंग एज होगा, यही मेरे लिए भी अचीवमेंट होगी आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।